नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट के बारे में। और जिस तरह से ये हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ है और पेरिस ओलंपिक इसी बात को लेके इस समय बहुत ही चर्चे में है। और जिस तरह से विनेश फोगाट सिल्वर मेडल जीत चुकी थी और गोल्डन का हम लोग को पूरा आस था और हमारे पूरे देशवासियों के मंसूबे पे जो है पानी फिर गया और वो गोल्ड मेडल के लिए डिस्क्वालीफाई तो हुई ही, साथ ही सारे मेडलों से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और रीजन जान करके आपको आश्चर्य होगा, रीजन है उनका वज़न 100 ग्राम ज़्यादा हुआ। खेल शुरू होने से पहले उनका वज़न किया गया था 59.9 kg था और 3 राउंड का खेल खेली है वो। और सबसे खुशी की बात है कि वर्ल्ड चैम्पियन जो थी, जो कभी हारी नहीं थी, हमको लगता है 80-82 बार वो हारी नहीं थी, उनको हराई है हमारी गोल्डन गर्ल ने। और इसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं रह जाता। हम लोग सभी गोल्ड मेडल की तैयारी कर रहे थे, सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सब लोग इस का इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इस बार क्या करेंगे, क्योंकि हर मेडलिस्ट को, स्पेशली गोल्ड मेडलिस्ट को, वो फ़ोन करते हैं पर्सनली। तो जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेके जो धरना प्रदर्शन 1 साल से हुआ है, विनेश फोगाट जी हैं, साक्षी मलिक जी हैं, बजरंग पुनिया हैं और भी बहुत सारे हमारे सोशल वर्कर हैं, चंद्रशेखर रावण जी भी उस मोमेंट में शामिल थे। और आज उनका मैं पार्लियामेंट में बहुत ही अच्छा स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के बाद हमें लगा कि हमारे सीने में किसी ने खंजर मार दिया। और लगभग जो है कमोबेश हमारे सारे भारतीयों का यही हाल है अभी। और सोचने की बात है, जब 59.9 kg से उन्होंने अपना फाइट शुरू किया है और वो तीसरे राउंड में चली गई, सिल्वर जीत गई। और इसके बाद जो है रात में उसका वज़न होता है और 3 kg, लगभग जो है 3 kg उनका वज़न बढ़ जाता है। ये कैसे हुआ? उनको कौन खाना दिया और क्या खाना दिया गया और किसने ये खाना का प्लान किया, ये बहुत ही बड़ा जांच का विषय है। और वो डिस्क्वालीफाई होते ही हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं और उनको फ़ोन करने की नौबत ही नहीं आई। और ये सोचने की बात है, और हम सबको, हम पूरे भारतवासियों को सोचने की बात है कि क्या ये संजोग था। और हम सभी जानते हैं कि अभी ओलंपिक नियम के बारे में बात करते हैं कि हमेशा से सुनते आए हम लोग कि डोपिंग टेस्ट हुआ, लड़की या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है गोल्ड जीत गया है और उसका डोपिंग टेस्ट में निगेटिव निकल आया और वो जो है उसका सारा मेडल जो है लौटाना पड़ जाए, मेडल छीन जाता है। ऐसा क्यों नियम है भाई? आप डोपिंग टेस्ट कराइए। और हम लीगल जानकारी भी रखते हैं, इस वजह से भी ये कह सकते हैं कि आप डोपिंग टेस्ट कराइए। वो टेस्ट होती है, उसको खेलने मत दीजिए और आप वजन कराइए खेल से पहले। अगर वो 50 kg के कैटेगरी में है, 50 से ज़्यादा होती है, 100 ग्राम या 1 ग्राम भी ज़्यादा होती है, आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। और या कहिए कि आप आगे वाले कैटेगरी में खेल सकते हो। ये क्या है कि आप डेली वो वजन कराएगा और डेली डिस्क्वालीफाई करेगा और दिन में आपको ये स्पेसिफाइड नहीं किए हुए कि क्या डाइट लेगा। या ओलंपिक संघ को ये निश्चित करना चाहिए कि आप एक बार जब वजन कराते हैं और खेल में जब जाते हैं पहले राउंड के बाद, तो आपको ये स्पेसिफाइड डाइट है वही खाना पड़ेगा। या चाहे उसकी वजह से आपका वजन घटे या बढ़े, आप वही डाइट, सभी उनके जो अपोनेंट है सभी लोग वही डाइट खाएंगे, तो किसी को कोई शक ही नहीं रहेगा। और इन्होंने तो ऐसा कोई क्राइम किया नहीं कि डोपिंग टेस्ट में या ड्रग्स लेकर के जो है खेला हो और उनको जो है उस वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया है आपने। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक फिजियो का जो मुद्दा उठाई थी विनेश फोगाट, पिछली बार भी मुद्दा उठाई थी कि हमारे यहाँ से कोई महिला फिजियो नहीं थी। क्या हमारे देश में कोई महिला फिजियो नहीं है? क्या हम देख रहे थे कि उनका खेल के बाद जो है जेंट्स उनका पैर हाथ और ये दबा रहा है, मालिश कर रहा है? क्या हमारे देश में महिला अगर नहीं है महिला फिजियो, तो क्या हम बाहर से हायर नहीं कर सकते? क्रिकेट में हम इसमें इतने महंगे प्लेयर को हायर कर सकते हैं, तो एथलीट में क्यों नहीं कर सकते? ओलंपिक में क्यों नहीं कर सकते? जबकि ये पूरे देश का मान सम्मान का बात होता है। और कल हम नीरज चोपड़ा जी का इंटरव्यू सुन रहे थे, वो उनको सिल्वर मेडल मिला है, बहुत बहुत बधाई। और नदीम जी पाकिस्तानी को गोल्डन मेडल मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई। नीरज जी बोल रहे थे कि हमें कल मेरा दिन नहीं था। तो ये सब दिन सबका नहीं होता है। और किसी भी खेल में, क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर खेल है, हम लोग जानते हैं। चाहे हमारे धुआंधार बल्लेबाज अभी जो यंगस्टर है सूर्य कुमार यादव हो, या हमारे रोहित शर्मा जी हो, धोनी हो, विराट कोहली हो, कोई भी डेली तो सेंचुरी मारता नहीं है। और ये सुनने में आता है कि आज मेरा दिन नहीं था। तो इसी तरह से आप किसी गर्ल को 100 ग्राम वजन के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना, ये तो किसी को बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। पूरे इंडियन को, हमारे
किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया लड़कियों के मांग के ऊपर धरना प्रदर्शन काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनको हटा दिया गया, तो उनकी सारा कुनबा जो है, उनका टीम जो है पेरिस ओलंपिक में क्यों है, ये सब क्वेश्चन मार्क है, ये सब जांच का विषय है। और हम पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि हमें जो भी फोरम मिले, चाहे ओलंपिक में तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते, उतना बड़ा फोरम नहीं है, लेकिन जहाँ भी हमको फोरम मिले वहाँ हमें आवाज़ उठाना चाहिए। कोई भी गोल्ड मेडल किसी को भी मिला हो, लेकिन हमारे तरफ से विनेश फोगट ही गोल्डन गर्ल है और हम उसको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।